आज भारत शिखर पे है। हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए। जिस धरती पर आप बैठे हैं ये बहुत पवित्र भारत भूमि की धरती है। भारत भूमि जो है योग भूमि है। उसका महात्म्य आप नहीं जानते। जो ये लोग बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट पे ही जमीन को झुककर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं और कहते हैं कि माँ इस धरती पर किस कदर चैतन्य बह रहा। इसे आप आज जानते नहीं पर आप जान जाइएगा। और मैं उस आदमी को बहुत महत्व देती हूँ और मान्यता रखती हूँ कि जो देशभक्त है। देशभक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा देश एक विशेष देश है। ऐसा देश दुनिया में नहीं है। इस देश के प्रति अगर आप में भक्ति न हो तो आप कुंडलिनी का जागरण नहीं प्राप्त कर सकते। सारे विश्व की कुंडलिनी भी इसी देश में। कमाल की चीज है कि अभी तक आप लोग अनभिज्ञ रहे पर इस देश की जो शक्ति महान है और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। वो भी झुकेगी आदर और प्रेम से, तलवार की जोर से नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों में यहीं के सरजमी का खाया हुआ अन्न है, उनके खून में वही चीज बह रही है। तो देशभक्ति बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, विशेषकर सहयोग के लिए। यहाँ तक कि ये लोग जो बाहर से आए ये भी भारत को बहुत मानते हैं। यहाँ तक कि अपने यहाँ भारतवर्ष के नक्शे लगाए हुए हैं। यहाँ के जो महान महान लोग हो गए उनके घरों में, अपने घरों में फोटो लगाए और ये सारे जितने भी देव देवता हैं उन सबको मानते हैं क्योंकि वही चक्रों में विराजमान है। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि एक तरह से हमें जब तक अपनी सभ्यता और अपने देश की विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम देश से प्रेम भी नहीं कर सकते। इसलिए सोचना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस देश में आपका जन्म हुआ, जो आप इस देश में आए। बड़ी भाग्य की इतनी सस्य श्यामलाम भूमि है, इसके लिए और कुछ कह नहीं सकते।
हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोजें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उससे दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिख दिया, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पर नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है, जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं, हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम गहराई से कोई चीज़ जानते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेसी सहयोगी हैं, कि माँ
आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा, आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। एक चीज है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं, इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आपको? ये बुद्धि से परे चीज है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहा है कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होगा। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ,
ये लोग कहाँ पहुंचे? तो बोलीविया। बोलीविया में पहुंचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहां बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहां जाकर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहां बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे हैं इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहां गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो। पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग। हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने, कुंडलिनी माने कुंडली की, कुंडलिनी माने क्या? किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है, इस देश सागर भरा। आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, और आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना। आप लोग देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहां के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए, जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए, तो उसके पीछे इतने भागने की जरूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है, उसको पता होना चाहिए असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालूं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीबी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा, मेरा महात्म्य तो सुन लो, फिर मार डालना। तो कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे, और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कली युग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला, और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं।
इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारी कर देना। अब ये जो सहज के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया, तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती। फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है। बच्चों में शांति, शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि और हर तरह से पूरे पूरे हो